राम 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 नारायण नारायण। अनंत रस में प्रतिक्षण बढ़ने वाला, लहरों वाला, उछाल वाला एक बहुत विलक्षण आनंद है। जैसे संसार में किसी वस्तु का ज्ञान होता है कि ये रुपए हैं, यह घड़ी है आदि, तो यह ज्ञान केवल अज्ञान अनजानपने को मिटाता है। ऐसे ही तत्व ज्ञान केवल अज्ञान को मिटाता है। अज्ञान मिटने से दुख, भय, जन्म मरण रूप बंधन ये सब मिट जाते हैं। परंतु प्रेम, भक्ति ज्ञान से भी विलक्षण है। ज्ञान भगवान तक नहीं पहुंचता, पर प्रेम भगवान तक पहुंचता है। ज्ञान का अनुभव करने वाला तो स्वयं होता है, पर प्रेम का अनुभव करने वाले और ज्ञाता भगवान होते हैं। भगवान ज्ञान के भूखे नहीं हैं, प्रत्युत प्रेम के भूखे हैं। मुक्त होने पर तो ज्ञान योगी संतुष्ट, तृप्त हो जाता है, पर प्रेम प्राप्त होने पर भक्त संतुष्ट नहीं होता, प्रत्युत उसका आनंद उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। अतः आखिरी तत्व प्रेम है, मुक्ति नहीं। जैसे ये रुपए हैं ऐसा ज्ञान हो गया तो अनजानपना मिट गया, परंतु उनको पाने का लोभ हो जाए कि और मिले तो उस समय एक विशेष रस आता है। ऐसे ही भक्ति में एक विशेष रस आता है। तात्पर्य है कि संसार में जैसे रुपयों में आकर्षित करने की शक्ति लोभ में ही है, ऐसे ही भगवान में आकर्षित करने की शक्ति प्रेम में ही है, ज्ञान में नहीं। धन का लोभ तो अधिक पतन करता है, पर प्रेम ज्ञान से भी अधिक उन्नत करता है। वस्तु के आकर्षण में जो रस है, वह रस वस्तु में और वस्तु के ज्ञान में नहीं है। विवेक मार्ग में, ज्ञान योग में सत और असत दोनों की मान्यता साथ साथ रहने से असत की अति सूक्ष्म सत्ता अर्थात अति सूक्ष्म अहम दूर तक साथ रहता है। यह सूक्ष्म अहम अथवा अहम का संस्कार मुक्त होने पर भी रहता है। यह सूक्ष्म अहम जन्म मरण देने वाला तो नहीं होता, पर यह ईश्वर से अभिन्न होने में बाधक होता है। इसलिए विवेक मार्ग में ज्ञानियों की अथवा दार्शनिकों की मुक्ति तो हो सकती है, पर ईश्वर के साथ अभिन्नता अर्थात प्रेम हो जाए यह नियम नहीं है। इस सूक्ष्म अहम के कारण ही दार्शनिकों में और उनके दर्शनों में परस्पर मतभेद रहता है। परंतु विश्वास मार्ग में, भक्ति योग में आरंभ से ही भक्त एक ईश्वर के सिवाय और किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। इसलिए वह ईश्वर के साथ अभिन्न हो जाता है। ईश्वर के साथ अभिन्न होने पर अर्थात प्रेम का उदय होने पर सूक्ष्म अहम तथा उससे पैदा होने वाले संपूर्ण दार्शनिक मतभेद सर्वथा मिट जाते हैं। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। अर्थात द्वैत अद्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि जितने भी मतभेद हैं वे सब वासुदेव रूप हो जाते हैं, जो कि वास्तव में है। इसलिए वासुदेवः सर्वम् का अनुभव करने वाले प्रेमी भक्त के हृदय में किसी एक मत का आग्रह नहीं रहता, प्रत्युत सबका समान आदर रहता है।
किसी एक मत का आग्रह न होने से उसके द्वारा किसी का भी कभी अनादर नहीं होता। तात्पर्य यह हुआ कि ज्ञान की एकता से प्रेम की एकता श्रेष्ठ है। ज्ञान में परमात्मा से दूरी और भेद तो मिट जाते हैं, पर अभिन्नता नहीं होती, मिलन नहीं होता। परंतु प्रेम में दूरी, भेद और भिन्नता तीनों ही मिट जाते हैं। इसलिए वास्तविक अद्वैत प्रेम में ही है। प्रेम में इतनी शक्ति है कि इसमें भक्त भगवान का भी इष्ट हो जाता है। ज्ञान मार्ग वाले मुक्ति को सबसे ऊंची चीज मानते हैं, फिर वे मुक्ति से भी आगे की चीज प्रेम, प्रेमा भक्ति या पराभक्ति को कैसे समझें। मुक्ति में तो अखंड रस है, पर प्रेम में अनंत रस, प्रतिक्षण वर्धमान रस है। प्रेम, मुक्ति, तत्वज्ञान, स्वरूप बोध, आत्म साक्षात्कार, कैवल्य से भी आगे की चीज है। बोध सार में आया है, द्वैतम मोहाय बोधात् प्राग जाते बोधे मनीषया भक्त्यर्थम कल्पितम स्वीकृतम द्वैत मद्वैतादपि सुंदरम। बोध से पहले का द्वैत मोह में डालता है, पर बोध हो जाने पर भक्ति के लिए स्वीकृत द्वैत अद्वैत से भी अधिक सुंदर होता है। कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, परंतु भक्ति योग लौकिक निष्ठा अर्थात प्राणी की निष्ठा नहीं है। जो भगवान में लग जाता है वह भगवानिष्ठ होता है, अर्थात उसकी निष्ठा अलौकिक होती है। उसके साधन और साध्य दोनों भगवान ही होते हैं। इसलिए भक्ति योग साधन भी है और साध्य भी। तभी कहा है भक्त्या संजातया भक्त्या, अर्थात भक्ति से भक्ति पैदा होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन, यह 9 प्रकार की साधन भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम विष्णुः, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम। और इससे आगे प्रेम लक्षणा भक्ति साध्य भक्ति है, जो कर्मयोग और ज्ञान योग सबकी साध्य है। यह साध्य भक्ति ही सर्वोपरि प्रापणीय तत्व है। ज्ञान योग में साधक सत असत के विवेक को महत्व देकर असत का त्याग करता है। असत का त्याग करने से त्यागी की और त्याज्य वस्तु की सत्ता भाव रूप से बहुत दूर तक साथ रहती है। इसलिए ज्ञान योग में असत का सर्वथा त्याग बहुत देरी से होता है। कर्मयोग में साधक असत वस्तुओं को त्याज्य न मानकर सेवा सामग्री मानता है। त्याग करने में निकृष्ट वस्तु तो सुगमता से छूटती है, पर अच्छी वस्तु को छोड़ना कठिन होता है। अतः अच्छी वस्तु का त्याग करने की अपेक्षा उसको दूसरे की सेवा में लगाना सुगम पड़ता है। निष्काम भावपूर्वक दूसरों की सेवा में लगाने से असत का त्याग सुगमता से और जल्दी हो जाता है। भक्ति योग में जगत को भगवान का अथवा भगवत स्वरूप मानने से जगत असत बहुत शीघ्र लुप्त हो जाता है और भगवान रह जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग में असत जड़ता का शीघ्र त्याग होता है।
और कर्मयोग की अपेक्षा भक्ति योग में असत का शीघ्र त्याग होता है, क्योंकि भक्ति में असत रहता ही नहीं, सदसत चाहम। अतः ज्ञान योग से कर्मयोग श्रेष्ठ है। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। और कर्मयोग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः।